नमस्कार, देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। धर्मांतरण पर अब फांसी होगी। मध्य प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है, जो देश का पहला राज्य बनेगा जहां धर्मांतरण पर अब फांसी दी जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है और कहा है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर फांसी की सजा मिलेगी। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में सख्त कानून बनाए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ फांसी का प्रावधान बनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि धर्मांतरण पर अब फांसी की सजा मिलेगी। बता दें, प्रदेश में अलग अलग जिलों में मिल रही धर्मांतरण की खबरों के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में लव जिहाद पर फांसी का कानून सदन में पेश किया गया था। गौरतलब है कि तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून सदन में पेश किया था। वहीं दुष्कर्म मामले में भी उन्होंने फांसी की सजा का प्रावधान शुरू किया था। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धर्मांतरण में फांसी का प्रावधान करने का ऐलान कर दिया है। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। 10 मार्च से 9 दिवसीय बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। माना जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ सदन में कानून लेकर आएंगे। गौरतलब है कि गृह विभाग सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास ही है, लिहाजा सीएम यादव इस मामले को लेकर जिस प्रकार से गंभीर नजर आ रहे हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बढ़ते धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए फांसी का प्रावधान लाकर देश में एक नई नजीर पेश करना चाहते हैं। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भी इस मामले को लेकर कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों के साथ बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराते हैं और जिसमें लव जिहाद के मामले भी सामने आते हैं। आइए सुनाते हैं अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने क्या कुछ कहा। संस्कृति बचाओ मंच माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो आज कहा है कि धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान लाएंगे, उसका स्वागत करता है। हम हिंदू संगठन, हिंदूवादी लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि जो लोग हमारी बच्चियों के साथ बहला फुसला कर और धर्मांतरण कराते हो, जिसमें कि लव जिहाद के भी मामले सामने आते हैं, या ईसाई मिशनरी जो है मिशन के तहत हमारे गरीब आदिवासियों को और अन्य लोगों को धर्मांतरित करती है, उसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून आना चाहिए। उन्होंने अगर कहा है कि महिलाओं को जो भी धर्मांतरण करता है उसके खिलाफ अगर फांसी का कानून आएगा तो संस्कृति बचाओ मंच उनका सहर्ष स्वागत करता, अभिनंदन करता है। वहीं सीएम यादव के बयान के बाद प्रदेश में सियासत का माहौल भी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कानून लाना है तो सभी के लिए लेकर आइए। मोहन सरकार ये केवल बयानबाजी करती है और कुछ भी नहीं। क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाह रहे हैं। भोपाल के अंदर एक लड़की 3 दिनों से लापता है, अगर उसका पता कर लेते हैं तो मैं भी इस फैसले का स्वागत करता हूं। आखिर आरिफ मसूद ने कहा कि धर्म विशेष को टारगेट करना उनकी पुरानी आदत है। तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं, जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें। शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। अब आया ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज़ की बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात तो नहीं है? ये तो कोशिश करते रहते हैं बराबर। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज़ को करा,
माइनॉरिटीज़ को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों इस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो क्या आरिफ मसूद स्वागत करेंगे का ये पहल जो स्वागत तब करूँगा जब भोपाल में एक लड़की में से उसके परिवार से अगर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो स्वागत करेंगे। अब देखना होगा कि प्रदेश में इस कानून के पक्ष में विपक्ष आती है या नहीं। और साथ ही अब 9 दिवसीय बजट सत्र का आगाज भी होने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ सदन में कानून लेकर आएंगे या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।